नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न की और नवंबर महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 1 से 15 तारीख तक तुला राशि में और 16 से 30 तारीख तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। मंगल जो है वो पूरे ही महीने वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। बुध जो है वो 1 से 22 तारीख तक वृश्चिक राशि में और वापस से तुला राशि में 23 तारीख को प्रवेश करेंगे। 9 तारीख से 29 तक यानी कि 9 to 29 तक बुध वक्री हो रहे हैं और दोनों ही राशियों के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, वृश्चिक राशि में और तुला राशि में। शुक्र 2 से 25 तारीख तक तुला राशि में रहेंगे और 26 तारीख के बाद वृश्चिक राशि में रहेंगे। गुरु वक्री हो रहे हैं 11 नवंबर को, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। तो मंगल इस महीने आपके अष्टम भाव के अंदर रहेंगे पूरे महीने के लिए, स्वगृही परिस्थिति में है। तो एक तरह से मंगल कमजोर नहीं है, मेहनती मंगल है जो आपको बहुत अच्छी मेहनत करवाएगा। इस समय के अंदर थोड़ा सा अग्रेसिव माहौल हो सकता है और कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड काम, आईटी प्रोफेशन, जो भी रिसर्च से संबंधित काम है उसकी लर्निंग कहो, कुछ सीखने की प्रक्रिया इस महीने देखने को मिलेगी। आप कुछ चीजें ऐसी है जो आप सीखेंगे और ये टेक्निकल चीजें भी हो सकती है। दूसरी चीज, अष्टम भाव रिसर्च बेस्ड कामों के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो इस महीने आपके काम से संबंधित रिसर्च में आप जुड़े रहेंगे। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इस महीने मिले जुले परिणाम लेकर रहेगा। कुछ परिस्थितियों में आप बहुत मजबूत होकर परफॉर्म कर पाएंगे और कुछ परिस्थितियों में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन का माहौल रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश शुक्र बनकर आपके 7th हाउस में है और बाद में अष्टम भाव में जाएंगे। ऑलमोस्ट 25 तारीख तक 7th हाउस में ही है, स्वगृही परिस्थिति में है। अब यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि इनिशियल पार्ट पर सूर्य और शुक्र का एक ट्रांजिट साथ में भी रहेगा, तो द्वितीयेश बनकर इस तरह की परिस्थितियां, मंगल का दृष्टि संबंध 2nd हाउस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर वाणी बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन लेकर होती है, वाणी बहुत ज्यादा क्लियर रहती है। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली है कि जो भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली में कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे या फैमिली में कोई फंक्शंस हो सकते हैं जिसका आपको हो सकता है कि वहां एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा रहेगी। आप अपनी वाणी को बहुत ज्यादा क्लियर रखेंगे और दूसरी चीज है कि चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक चीज डेफिनेटली है कि इस समय इस परिस्थिति में अगर कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी संबंधित काम है तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर्टी से करते हैं तो वहां पर लाभ रहता है और जॉइंट प्रॉपर्टी से भी, यानी कि जॉइंट जो फैमिली की प्रॉपर्टी है उससे भी काफी अच्छे लाभ मिलते हैं। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है बुध बनकर पहले अष्टम भाव में और फिर सप्तम भाव के अंदर है। देखिए, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर व्यक्ति को कुछ परिस्थितियों में कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज इस तरह का हो कि जहां पर आप कंफर्ट जोन में जल्दी नहीं आ पाएंगे। थोड़ा इस महीने आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि अष्टम भाव के अंदर जो कम्युनिकेशन का स्वामी जाकर पड़ा है, तो आपका कम्युनिकेशन और आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कोई गड़बड़ी होने की संभावनाएं बनती है। इस समय के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके रिसर्च, आपका काम, हर चीज को 2-3 बार चेक करके आगे बढ़िएगा। सबसे पहली चीज, अगर कोई नई चीज सीख भी रहे हैं तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट महसूस होगी। यहाँ पर ये जो परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अगर कहीं पर जॉब में परिवर्तन हो रहा है, डिपार्टमेंटल चेंज हो रहा है, तो वो भी कहीं पर कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। वो एक तरह से आप
परिवर्तन या चीजों को लेकर, कोई नई चीज है तो उसको लेकर, लर्निंग को लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि इस चीज में अब कैसे आगे बढ़ा जाए। पर कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं इस महीने गड़बड़ी होती नजर आती है, तो जरा चेक कीजिएगा कि इस चीज में, परिस्थितियों में आप गलती ना करनी है। सबसे बड़ी चीज ये भी है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप, भाई बहनों के साथ आपके जो संबंध है, आपके गृहस्थ के साथ जो संबंध है, वहां पर भी कम्युनिकेशन को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाइएगा। किसी की भी बात किसी और को करते हैं या किसी भी व्यक्ति की बात आप थर्ड पर्सन को करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फैमिली में कंफ्यूजन का कारण बन सकती है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में जुपिटर है, बहुत ही उच्च के हैं, वक्री भी हो रहे हैं 11th से, तो प्रॉपर्टी के कामों के अंदर आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर व्हीकल का सुख बहुत अच्छा होगा। कोई भी व्हीकल लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में कुछ रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि 12th हाउस का स्वामी है, तो 11 तारीख के बाद कोई भी रिनोवेशन कराना चाहते हैं या इंटीरियर करवाना चाहते हैं, डेफिनेटली उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। जो भी एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, 11th के बाद उनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। गुरु का ये वक्री भ्रमण कुछ जो भी प्रॉपर्टी संबंधित काम है उसमें थोड़ा सा आपको धीमापन महसूस होगा 11 तारीख के बाद। उससे पहले की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, मगर प्रॉपर्टी का काम आपका बहुत ही सफलता से और बहुत ही अच्छे से कार्य पूर्ण होगा। यहाँ पर जो भी मास्टर एजुकेशन या कोई बहुत ही हायर एजुकेशन की आप कोशिश कर रहे हैं या कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस महीने ये कार्य आपका संपन्न होगा। स्पेशली अगर आप मेडिसिन में या कोई भी प्रकार के एक तरह से कहा जाए कि टीचिंग क्षेत्र के अंदर है। तो पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश सूर्य बनकर सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव के अंदर है। कि पंचमेश की परिस्थितियां नीचस्थ है और बाद में अष्टम भाव में जा रही है, केतु यहाँ पर स्थित है। तो ये चीज ऐसी है कि यहाँ एजुकेशन और रिसर्च से संबंधित कामों में जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय अच्छा, स्पेशली जो इंजीनियरिंग के अंदर है, जो मेडिसिन में है, उनके लिए बहुत कुछ नई चीजें सीखने का ये समय रहेगा। इस समय में बहुत ऐसी चीजें होंगी जो कंफ्यूज भी करेगी, मगर आपको हार नहीं माननी, क्योंकि ये पूरा ही महीना आपके सीखने का ही है, भले वो बड़े हो या छोटे हो, क्योंकि ये पूरा महीना लर्निंग दिखाता है। पूरा महीना आपको कुछ नया सीखने की प्रक्रिया दिखाता है। संतान के लिए भी ये चीज अप्लाई होती है। तो जैसे कि अगर मेष लग्न के हैं तो आपकी संतान भी कुछ नए एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज, यहाँ पर केतु का होना परिस्थितियों में या पढ़ाई के अंदर डिटैचमेंट भी दिखाता है, तो पढ़ाई के अंदर आपका ध्यान कम रहेगा। आप चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, मगर आप कुछ परिवर्तन प्राप्त करना चाहेंगे। फोकस्ड रहकर आप अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, मगर आपको सफलता मिलेगी जरूर। यहाँ मेहनत करने पे सफलता मिलेगी, और स्पेशली जो मेडिकल के अंदर है या आईटी क्षेत्र में है और स्पेशली इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड में है, तो वहां पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। छोड़कर दूसरी तरफ जाते हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। शेयर मार्केट से संबंधित जो लाभ है वो एक तरह से देखा जाए कि 16 से 30 तारीख तक में बेहतर होंगे। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। छठे घर का स्वामी अष्टम भाव में और फिर आपके सप्तम भाव में है। जिनके भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, 9 से 29 तारीख तक स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, एलर्जी से संबंधित समस्या। दूसरी चीज, स्टमक रिलेटेड इश्यूज अगर किसी को है तो भी उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस समय में एक चीज है कि सबसे ज्यादा जिसके भी यूरिन से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो उसे अपना स्वास्थ्य ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट रखना होगा। ये महीना हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहाँ एक चीज, आप अगर खुद से कोई भी चीज को सही करने जाएंगे तो वो नहीं होगा, उसके लिए सही ट्रीटमेंट लेना है आपको। और दूसरी चीज, स्वास्थ्य इस महीने मिले जुले परिणाम लेकर रहेगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है।
और स्पेशली जिनके भी यूरिन से संबंधित समस्याएं हैं, या दूसरी चीज ये है कि जिसे भी एलर्जी से संबंधित समस्या, उसे यहाँ पर प्रॉब्लम्स होगी। अब कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, लोन वालों के लिए मैं डेफिनेटली कहूंगी कि शुरू के 8 दिनों के अंदर बेहतर परिणाम। दूसरी चीज ये भी कहूंगी कि बुध है, बुध ही वक्री हो रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जब लोन लेने जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ हो जाती है, कोई ना कोई गलती यहाँ पर होने की संभावनाएं बनती है। तो अगर लेते भी हैं तो चेक कर लीजिएगा, 3 से 4 बार चेक कीजिएगा। यहाँ मैंने देखा है कि जिसके भी इस समय के अंदर अगर लोन की प्रक्रिया होती है तो ऐसी परिस्थितियों में डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू आता ही आता है, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। और अगर करते हैं तो सोच समझ के आगे बढ़ना है, अगर शुरू के 8 दिनों में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर शत्रु हावी होने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, तो आपको इस महीने सतर्क रहना ही रहना है। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर आपके 7th भाव में ही बैठे हैं। बुध आपके 23 तारीख के बाद यहाँ पर भ्रमण करेंगे और यहीं पर आपके वक्री होंगे। यहाँ सूर्य नीचस्थ रहेंगे। गृहस्थ जीवन के अंदर वाद विवाद झगड़े डेफिनेटली इस महीने बने रहेंगे, ईगो क्लैश भी बना रहेगा। सूर्य नीचस्थ है शुरू 15 दिन के लिए, उसके बाद बुध वक्री होंगे, तो बहसबाजी और स्पेशली आपके इन लॉस की वजह से कुछ झगड़े होना, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होगी। तो इस महीने गृहस्थ जीवन के विवादों को बहुत ज्यादा अपने आप पे हावी नहीं होने देना। हो सकता है कुछ परिस्थितियों में आपको सलाह दी जाए आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से और आप उसे न माने, और ऑफिस की चिड़चिड़ाहट आप उनके साथ क्रिएट कर लो। तो इस तरह की परिस्थितियां होती है कि व्यक्ति अपने काम की जो चिंताएं होती है वो घर आकर अपनी वाइफ पे, या पत्नी होगी तो अपने पति पे निकालती है। तो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होगी और ये बहसबाजी आपकी लाइफ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और मुझे यहाँ दिखता है कि ये बहुत बड़ी कोई परिस्थिति नहीं है, मगर ये ईगो क्लैश डेफिनेटली इस महीने बना रहेगा। वाणी पे यहाँ पर बहुत संयम बना के रखना होगा, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी 23 तारीख के बाद यहाँ पर है, जो फैमिली के अंदर इस तरह के झगड़े करवाता है। तो इस समय में गृहस्थ जीवन में ध्यान ही रखना है। लग्न लॉर्ड भी अष्टम में है, तो आपको अग्रेशन बहुत जल्दी आएगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए अष्टमेश जो है अष्टम भाव में, ये परिस्थिति ऐसी है कि इस महीने थोड़ा व्हीकल चलाने में भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर है, तो हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे लाभ है आपके। अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो इस महीने उसके लाभ गजब के हैं, वहां से आपको बहुत लाभ होगा। इस तरह की प्रॉपर्टी का कोई डिसीजन आना है तो इस महीने आ सकता है और उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। लग्न लॉर्ड अष्टम भाव में है, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, आपको कंफ्यूजन रहेगा कि करियर के अंदर मैं क्या मूवमेंट ले सकता हूँ, या किस प्रकार के अंदर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, क्या करूंगा। तो ऐसी प्रक्रिया रहेगी, एक कंफ्यूजन रहेगा। तो ये महीना पूरा ही वैसे देखा जाए तो कंफ्यूजन के अंदर ही जाएगा आपका। पर ये लग्न लॉर्ड अष्टम में है, मेहनत करेंगे आप, सीखने की कोशिश करेंगे आप, और थोड़ा सा गुस्सा भी जल्दी आता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो लग्न लॉर्ड बन के जब भी परिस्थितियों में आता है, स्वग्रही है तो स्ट्रॉन्ग भी है, अपने नॉलेज पे उसको विश्वास भी है, मगर अष्टम में है तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर मिले जुले परिणाम लेकर आगे बढ़ता है। तो यहाँ अग्रेशन के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, बाकी जो काम कर रहे हैं उसे आप एफिशिएंटली कर पाएंगे। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश गुरु बनकर आपके चतुर्थ भाव में है। आध्यात्मिक रिसर्च बहुत अच्छा, आध्यात्मिकता में डेवलपमेंट बहुत अच्छा। 11 तारीख के बाद आध्यात्मिकता बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएगी। आपको भगवान पे विश्वास बहुत स्ट्रांग होगा। दूसरी चीज, यहाँ कोई मास्टर लेवल एजुकेशन या डिग्री लेना चाहते हैं तो इस महीने के अंदर आपका वो काम बहुत पावरफुली बनता हुआ नजर आता है। जो भी हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं या ऑलरेडी उन्होंने उसके अंदर इनिशिएट किया हुआ है तो उसमें उसको सफलता प्राप्त तो होनी ही होनी है। यहाँ पिता का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। भाग्य से आपको प्रॉपर्टी में लाभ ही लाभ मिलेंगे।
दशम भाव की बात करते हैं, गुरु का दशम भाव पर दृष्टि संबंध है, तो ये नीचस्थ दृष्टि संबंध है और 11 तारीख के बाद ये वक्री भी होंगे, मगर ये कहीं ना कहीं इनकम में बढ़ोतरी करेंगे, इनकम को बनाए रखेंगे, क्योंकि आपका दशमेश तो वैसे भी 12th हाउस में वक्रावस्था में है 28 तारीख तक। तो इन परिस्थितियों में आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मगर गुरु का ये दृष्टि संबंध आपकी जॉब को बनाए रखेगा, आपके बिजनेस के अंदर भी आपको एक लेवल का इनकम का ग्रोथ भी देगा। तो ये दृष्टि संबंध अमृत के समान है, आपके बने हुए काम बनेंगे। 11th के बाद आपको डेवलपमेंट भी दिखेगा और कहीं ना कहीं आप कुछ परिस्थितियों में बेहतरी देख पाएंगे। इस समय के अंदर एक ही चीज है कि किसी भी सुपीरियर्स के साथ 9 से लेके 29 तक किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, बाकी करियर के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस 12th हाउस में है, वक्रावस्था में है, 28 तारीख तक राहु यहाँ पर स्थित है। काम के अंदर जो भी आप काम करते हैं और स्पेशली उसके अंदर इनकम के माध्यम बने रहेंगे। इस समय में कुछ चीजें सीखना और नई चीजों को डेवलप करना, ये सब घबराहट रहेगी, मगर यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन बने रहेंगे। विदेश संबंधित लाभ भी यहाँ पर नजर आते हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके चतुर्थ भाव में, गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर पड़े हुए हैं शनि के ऊपर, तो शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध होने से कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो वहां पर आपको सफलता के योग बनते हैं। मगर यहाँ एक चीज है कि गुरु का दृष्टि संबंध 11 तारीख के बाद वक्री दृष्टि है, तो अगर कोई डिसीजंस नहीं भी आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिसीजन प्राप्त होगा, न्याय प्राप्त होगा। शनि यहाँ पर वक्री 28 तारीख तक है, तो कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर आप अगर प्रॉपर्टी का भी कोई मैटर है तो उसमें आपको सफलता के योग बनते हैं। यहाँ कुछ खर्चे ऐसे होंगे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई प्रॉपर्टी के रिनोवेशन के पीछे करवाने पड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के पीछे करवाने पड़ सकते हैं, इस तरह के खर्चे यहाँ पर बने रहेंगे। विदेश संबंधित लाभों में भी यहाँ पर वृद्धि होगी। अगर किसी के विदेश जाने की प्रक्रिया है तो मिले जुले परिणाम है, मगर गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से आपको लाभ की प्राप्ति डेफिनेटली होगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।